पापियों का संहार और भक्तों की रक्षा करने वाली माता के आगमन में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। माता रानी के भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के 9 दिनों तक उपवास और पूजा पाठ करने के लिए एकदम भक्ति में लीन हो जाते हैं। माता रानी के आने की खुशी में लोग बड़े बड़े पंडाल और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल पितृपक्ष की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। हिंदू पंचांग व कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन मनाने के साथ पितृपक्ष समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसके आखिरी दिन यानी कि दशमी तिथि पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। माता रानी के आने की खुशी में उनके भक्त खूब झूमते हैं, नाचते हैं व उनकी भक्ति के गीत गाते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के इन दिनों में माता लक्ष्मी के इस प्यारे पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक एक साल में 4 नवरात्रि के त्योहार आते हैं। माता के स्वागत में कुछ भक्त अपने घरों में कलश स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं बंगालियों द्वारा इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा के अवतार और दानवों के संहार से जुड़ी तमाम पौराणिक कथाएं वर्णित हैं। इसमें से कुछ कथाएं ऐसी हैं जिसके बारे में हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। माँ दुर्गा के अवतरण के पीछे पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर के समर्पण भाव को देखकर उसे कभी न मरने का वरदान दे दिया था। वरदान देते समय भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा वध केवल एक महिला ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। महिषासुर को अपने ऊपर इतना ज़्यादा अभिमान था कि उसे यह लगता था कि एक महिला उसको कैसे मार सकती है। अमर होने के वरदान की वजह से वह पूरी सृष्टि तबाह करने लगा। धरती लोक पर तबाही को देखते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर महिषासुर के संहार के लिए माता दुर्गा को बनाया। महिषासुर के वध के लिए माता दुर्गा ने उसके साथ लगभग 10 दिनों तक युद्ध किया। महिषासुर ने माता दुर्गा को भ्रमित करने के लिए कई रूप बदले। महिषासुर के कई रूप में से एक रूप भैंसे का था। जब महिषासुर ने अपने शरीर को भैंसे के रूप में बदला तब माँ दुर्गा ने उसका संहार कर दिया। इसी वजह से नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आपको बता दें कि महिषासुर के संहार की कहानी आश्विन के महीने में 9 दिनों तक चली थी। माता दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का सिलसिला आश्विन माह में पूरे 9 दिन तक चला था और 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि अश्विन माह के 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। इसी महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। शरद ऋतु की वजह से इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपने जाना कि माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ और किसका संहार करने के लिए हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और मेरे प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। आपका दिन शुभ हो। सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबों पर अपनी आशीष बनाए रखें।